ऐसा क्या गिर गया था उस अग्नि में जो तूने अपना हाथ ही डाल दिया? ये प्रज्ञा की घड़ी। ये उसकी फेवरेट घड़ी है जो इसकी माँ ने उसे दी थी, तो मैं इसे चलने कैसे देता? वो तो चली गई, लेकिन उसकी ये घड़ी मेरे लिए याद बन के मेरे साथ रह गई। वो इसे हमेशा अपने पास रखती थी, अब इसे मैं अपने पास रखूंगा। कितना प्यार करता है प्रज्ञा से, उसकी एक घड़ी के लिए अपना हाथ ही जला लिया। दीदी मैं जाके दवा लेके आ रही हूँ। क्या जल्दी का? नहीं मेरे भाई, तुझे ये घड़ी अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शादी के बाद तू खुद इसे प्रज्ञा दी के हाथ में पहनाएगा। भाई आई हो क्या? आपका हाथ तो ठीक है? मैं ठीक हूँ। ओके फाइन, तो चलिए शादी के लिए चलते हैं। कम ऑन। थोड़ी देर रुक नहीं सकती? दवाई तो लगाने दे। अरे भाई तो बोल रहे हैं कि वो ठीक है, तो आप क्यों बोल रही हैं? उसने कहा और तूने मान लिया। तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? हाँ? दादी आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। जब भाई बोल रहे हैं ठीक है तो ठीक है। वैसे ही ऑलरेडी मुहूर्त से कितना टाइम लेट होता जा रहा है, गुरुजी भी गुस्सा हो रहे हैं। भाई चलिए ना, कम ऑन कम ऑन। चुप कर रहे। सर जी को फोन कर रहा हूं मैं। हाँ करो। बोल कहां पहुंचा? अरे सर जी वैसे तो मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूं, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है। क्या गड़बड़ की है तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया, हम तो प्रज्ञा मैडम को लेकर आ रहे थे, बस रास्ते में उसकी अम्मा मिल गई। प्रज्ञा की माँ? अरे सर अब छुट्टन की माँ तो होगी नहीं, मेरी माँ गांव में है और बच्चा अपना लल्लन, उसकी माँ भगवान को प्यारी हो चुकी है। और आगे बकेगा क्या हुआ? हाँ तो सर मैं कह रहा था कि जैसे हम प्रज्ञा को लेके वहां से निकले तो पता नहीं उसकी अम्मा को कैसे पता चल गया कि हमने उसकी बेटी को कारपट में लपेटा हुआ है। बस वो तो वहां पे हट गई। अरे हमें वहां से हिलने नहीं दे रही थी वो। बे आगे क्या किया? उसकी माँ को किडनैप तो नहीं कर लिया? अरे सर जी कैसा मजाक कर रहे हो, आप खुद जानते हो अगर हम चारों उसको उठाने जाते तो हम चारों खुद ही उड़ जाते। क्या किया तूने? उसे छोड़ दिया क्या? शोर मचाने के लिए यहाँ पे आ जाएगी, सबको बता देगी। अरे सर जी वो अंदर आ ही नहीं सकती क्योंकि मैंने उसको ऐसी मार लगाई है, ऐसी मार लगाई है, वो चाहकर भी 4 दिन तक उठ नहीं पाएगी। एटलीस्ट तूने अपना थोड़ा तो दिमाग लगाया। अब सुन मेरी बात ध्यान से, प्रज्ञा को संभाल के रखना और आगे कोई गड़बड़ मत होने देना, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? प्रज्ञा मौका मिलने पे अपनी माँ की भी माँ है, समझा? अरे सर जी प्रज्ञा मैडम को तो हमने गाय बनाकर बिठा रखा है, वो चिल्लाने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं है। आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। टेंशन इसी बात की है कि तू है। अब टाइम पास मत कर, फोन रख और जो बोला उसका ध्यान रखना, ओके? चलो शुक्र है उसने सरला आंटी को संभाल लिया। वो यहाँ आ जाती तो शादी में बवाल मचा देती और आलिया मुझे सुना सुना के पागल कर देती। इस माँ बेटी को तुम कोई नहीं, शादी होने दो, फिर देखूंगा। मेरी कुंडली में राहु केतु बन के बैठी है। हाय रब्बा, अभी पुत्र इस बार फोन उठा ले। जानकी आंटी अभी को फोन कर रही है, क्या करूं? फोन उठा लूं? हेलो हेलो, कौन? नमस्ते जानकी आंटी, मैं मिताली बोल रही हूँ। मिताली पुत्र, अभी को जरा फोन देना।
बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। अभी को फोन देना जरा। अभी का तो आज रॉक शो है ना, आपको पता है, तो वो गाना गा रहा होगा ना। मजाक कर रही हूँ। आप कैसी बात पूछ रहे हो? आपको तो पता है ना उसकी शादी है, तो वो मंडप में बैठा है। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आप 1 मिनट के लिए बुला दो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। 1 मिनट के लिए बुला दो पुत्र। ऐसे कैसे? आंटी जी, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मंडप में बैठा हुआ है, अभी शादी की रस्में चल रही है, पंडित जी मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हो कि मैं उसे जाकर फोन दे दूं? नहीं, ये तो नहीं कर सकती मैं। पुत्र मेहरबानी होगी, 1 मिनट के लिए बुला दो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आप उससे कहो ना, अभी पुत्र से बोल कर जान के बहाने बात कर ली है। मैं कोशिश करती हूँ आंटी जी, आप ऐसे मेहरबानी वगैरह मत बोलिए। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। क्या कर रही हैं आप? दिखता नहीं है आपको शादी हो रही है? क्यों डिस्टर्ब कर रही है? क्यों बार बार भाई को बुला रही है बीच में? मुझे दिख रहा है कि शादी हो रही है। भाई द वे, तुम मुझसे क्या लड़ने के लिए पैदा हुई हो? बस जब देखो तब लड़ती रहती हो। अपने काम के लिए नहीं बुला रही थी। फोन आया है जानकी आंटी का, वो मुझसे प्लीड कर रही थी कि उन्हें बहुत जरूरी बात करनी है अभी से। मैंने मना किया कि शादी हो रही है, मंडप में बैठा हुआ है, तो बहुत रिक्वेस्ट करने लगी। मैंने सोचा बेचारी भूल में तो बात कराई दूं, इसीलिए आवाज दे रही थी। क्या हुआ? ताली भाभी, तो ऐसे बोलिए ना। फिर कैसे बोला मैंने? फोन दे दीजिए, मैं बात कर लूंगी। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ओके? हेलो अभी पुत्र, मैं जानकी माँ बोल रही हूँ। पुत्र मैं जानकी माँ बोल रही हूँ। पुत्र बहुत गड़बड़ हो गई। आपको पता है मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हम ना आपके घर में आए थे, तो हम जब बाहर थे ना, तो कुछ लोग प्रज्ञा को कारपेट पे लपेट के कहीं ले जा रहे थे। गुड्डे लोग थे, तो सरला बहन जी ने देख लिया। हम लोगों ने उसको बहुत बचाने की कोशिश की पुत्र, बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। पुत्र सरला बहन जी के ना उन गुड्डों ने जाते जाते सर पे डंडा भी बहुत जोर से मारा है। हाँ वो यहीं पर है। पुत्र जी मैं तो उसको देख लूंगी, पर आप ना आप प्रज्ञा को देख लो, आप प्रज्ञा को बचा लो किसी भी तरीके से। पुत्र प्रज्ञा को बचा लो, नहीं तो हमारा कुछ नहीं रहेगा, कख नहीं रहेगा। पुत्र आप प्रज्ञा का बचा लोगे ना? हाँ आप सुन रहे हो ना? अभी पुत्र प्रज्ञा को बचा लो। मैं जानती हूँ आप उसको बहुत प्यार करते हो, आप उसको कुछ नहीं होने दोगे। हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रज्ञा को जरूर बचाएंगे। आंटी जी एक्चुअली ना आप थोड़ी लेट हो गई। अगर आप थोड़ी देर पहले फोन करते ना, तो ये फोन भाई उठाते। लेकिन मुझे लगता है ये बेचारी प्रज्ञा की तो किस्मत ही खराब है। फोन अब मेरे हाथ में है और आपने भी पूरी रामायण मुझे बता दी, तो आई हैव अ फीलिंग कि आपकी ये पूरी रामायण राम जी के पास तो नहीं पहुंचने वाली, और ना ही राम जी जाकर सीता को बचा पाएंगे, ना तो आज ना शादी के बाद। ओके आंटी जी, बाय। सॉरी आंटी जी, आज की रात भाई की तरफ पहुंचने वाली सभी लाइंस बंद रहेंगी, तो दोबारा फोन मत करिएगा। और प्रज्ञा मैडम, आपको बचाने भाई क्या, अब तो भगवान भी नहीं आएंगे।
मैंने अभी की बहुत सुनी भी ना, उसकी आवाज भी नहीं आई और मैंने सब कुछ बोल दिया। उनकी होगा, आलिया तो सब कुछ गड़बड़ कर देगी। नहीं नहीं, मैं आलिया को फिर से फोन करती हूँ, उसको मिन्नत करूंगी ऐसा कुछ ना करे। इसने तो फोन ही बंद कर दिया। उनकी होएगा, उनकी होएगा। प्रज्ञा को कौन बचाएगा? हे रब्बा, की मुसीबत आ गई। आलिया बेटा, वर वधू का गठबंधन करने के लिए आप यहाँ आ जाइए। जी। भाई, tada! Congratulations! फाइनली गठबंधन हो ही गया। इसका मतलब है अब से आप और तन्नू हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बन गए। देखा कैसे खिलखिला के हंस रही है। नहीं दीदी, वो खिलखिला के नहीं हंस रही, हमें चिढ़ा रही है। चिढ़ाने दो दासी, इसकी शक्ल तो तब देखने वाली होगी जब इसे यही पता चलेगा कि इसने खुद प्रज्ञा दी और अभी का गठबंधन किया। गॉड जी, ना ना कहते कहते आखिर में हाँ हो ही गई। गठबंधन हो ही गया, मतलब आधी शादी हो गई, पूरी शादी भी हो जाएगी और मैं फिर से जिठानी बन जाऊंगी। थैंक गॉड गठबंधन हो गया। बस अब यहाँ से मेरी शादी और कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बार शादी पूरी हो जाए, इन सबको तो मैं बताऊंगी और उस प्रज्ञा से तो मैं मिलने जाऊंगी। जब देखो अपने मंगलसूत्र और कुमकुम की धौंस दिखाती रहती है, आज वही मंगलसूत्र और कुमकुम मैं उसे दिखाऊंगी और फिर जो उसकी हालत होगी ना, वो होगा मेरी शादी का सबसे बेस्ट मैरिज गिफ्ट। एंड आई एम श्योर वो इस वक्त जहां भी होगी, इस फेरों की अग्नि की तरह वो जल रही होगी, ये सोच सोच के कि वो यहाँ क्यों नहीं है और मैं यहाँ क्यों हूँ। खुश हूं मैं यहाँ पे, ये मेरा ही डिसीजन है। तो मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले में बंधा जा रहा है और मेरा दम घुट रहा है। अभी मैं खुल के सांस भी नहीं ले पा रहा, तो शादी के बाद कैसे जीऊंगा? काश कि ये गठबंधन प्रज्ञा के साथ हो रहा होता तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। मैं खुश होता, सुकून से रहता। तुम कहाँ हो प्रज्ञा? क्यों नहीं हो मेरे साथ? तुम सामने होती तो शायद कुछ बदल जाता। खुशबू से तेरी यूं ही टकरा गए, चलते चलते देखो ना हम कहाँ गए। जन्नते अगर यहीं तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी
कब से यहाँ हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी प्रज्ञा 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 का बहन जी, प्रज्ञा का बहन जी, शुक्र है आपको होश आ गया। प्रज्ञा का प्रज्ञा तूने तूने अंदर जाकर रवि को बताया ना उसकी दादी को कि वो प्रज्ञा को हमारे सामने बाहर से ले गए किडनैप करके, है ना? बहन जी, मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने बहुत बार फोन लगाया, लेकिन मेरी अभी से बात नहीं हुई। तो तुमने क्यों नहीं कही करके? अंदर जाके बता देती ना अभी को कि प्रज्ञा बाहर से किडनैप हो गई। तो मुझे बता तूने क्यों नहीं बोला उसे? बहन जी, कैसी बातें कर रहे हो? आपका सर फट गया था, आप बेहोश होकर जमीन पे गिर गए थे, आपका इतना सारा खून गिर रहा था, मैं आपको अकेले छोड़ के मरी तो नहीं थी ना? बहन जी, मुझे छोड़ देती तू पहले जाकर उसको बता दी तो सही। बहन जी, मुझे आपको हॉस्पिटल ले आना जरूरी समझा। कोई जरूरी नहीं था हॉस्पिटल लाना, हमारे लिए प्रज्ञा की जान ज्यादा जरूरी थी जान में। तू अंदर क्यों नहीं गई? अरे ऐसे कैसे तूने फोन नहीं किया? नहीं, और फोन किया, मेरे से बात नहीं हो पाया। किसी से तो बात करती तू उस घर में। बहन जी, उसने आलिया ने फोन उठा लिया था अभी का, और उसने चुप कर, तुझे पता नहीं है कि वो आलिया और तनु हमारी प्रज्ञा की जान के पीछे पड़े हैं। वो उसका सुहाग लूटना चाहते हैं, वो उसकी जान के पीछे पड़े हैं, और तूने आलिया को ही बता दिया। लाजी काम डाउन। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी से जाके मिलूंगी। ऐसे कैसे वो शादी कर सकता है और मेरी बेटी की डेथ हो रही है? मैं प्रज्ञा के पास जाऊंगी तो ऑटो में अभी के पास जाऊंगी। काम डाउन सर। लाजी आप बहुत वीक है, आपका काफी खून बह चुका है। मैं मरी नहीं हूँ डॉक्टर साहब, और मेरा खून वहाँ पर मुसीबत में है, और मैं यहाँ लेट के सक सकती हूँ। मुझे जाना है उसके पास, मैं जाना है उसके पास। बहन जी, आपको अभी टांके लगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके सर पे चोट लगी हुई है और हमने आपके कुछ टेस्ट भी किए हुए हैं। जब तक उन टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक आप यहीं पे प्लीज आराम कीजिए, बाद में जाइएगा। आपको पता है ना कि एक माँ का दिल क्या होता है? माँ मैं डॉक्टर साहब, माँ मैंने जन्म दिया अपनी बच्ची को, और मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने किडनैप। किसी को पता नहीं है, मैं यहाँ लेटी रहूँ। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो नहीं होगा बहन जी, कुछ नहीं। मैं अभी जाऊंगी उसके पास। मुझे जाना है उसके पास। मुझे जाना है तो मुझे नहीं लगाना है इंजेक्शन। मुझे नहीं लगाना है, मुझे नहीं लगाना है, मुझे नहीं लगाना है। बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि या तो इस मंडप से उठ जाऊं या शादी रोक दूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। ये शादी मेरा डिसीजन है। शादी करके मैंने प्रज्ञा के साथ गलत किया, और शादी नहीं की तो तनु के साथ गलत होगा। क्या यार, इस घूंघट के अंदर कितनी गर्मी लग रही है, सांस भी नहीं ले सकती। कब खत्म होगी ये शादी? ये पंडित भी ना कितनी स्लो स्लो मंत्र पढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोर होके सो ही जाऊं। क्या करूं? आलिया को बोलूं कि पंडित को बोले फास्ट शादी करवा दे? बाहर मुंह भी नहीं निकाल सकती, पूरब और दादी सब देख लेंगे मुझे। नहीं, ये गलती नहीं करनी। बस एक बार शादी खत्म हो जाए, फिर अपना मुंह दिखा के मैं प्रज्ञा और उसकी गैंग का लटका हुआ मुंह देखना चाहती हूँ। पता है, जब से मुझे आलिया ने वो सब बताया तब से बस यही सोच रही थी कि अगर निखिल ने प्रज्ञा को नहीं देखा होता तो प्रज्ञा यहाँ मंडप में बैठी होती और हमारी बेटी वहाँ ऊपर बाथरूम में होती। यहाँ प्रज्ञा की शादी हो भी चुकी होती और हम किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। सच कह रही, लेकिन अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर बुरा क्यों सोच रही? अरे हमारी बेटी मंडप में बैठी है, बेटी की शादी एंजॉय करो। एंजॉय तो वो लोग कर रहे हैं, एंड यू नो व्हाट,
द बेस्ट पार्ट इज कि वो लोग अपनी हार एंजॉय कर रहे हैं। तन्नू को प्रज्ञा समझकर मन ही मन खुश हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। दादी को देखो तो ऐसे हाथ उठा उठा कर आशीर्वाद दे रही है जैसे कि प्रज्ञा की शादी नहीं, शिव पार्वती की शादी हो। उस पूरब को देखो, मन ही मन कैसे खुश हो रहा है। सोच रहा है कि प्रज्ञा को मंडप में नहीं, सीधे लंका से राम भैया के पास लेकर आया। ओ दीदी, वो तन्नू की माँ देखो कैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है। जब असलियत का इन्हें पता चलेगा ना तो इनकी बत्ती सी खुद इनके हाथ में आ जाएगी। हाय रब्बा, इसको लग रहा है कि ये लोग जीत गए हैं। तभी तो इतनी हंस रही है। ये जैसे हंस रही है ना, मुझे इस पर तरस आ रहा है, अपनी हार पे हंस रहे हैं। दादी, मैं तो तनु के बारे में सोच रहा हूँ। जब उसे होश आएगा ना तो या तो वो जोर जोर से रोएगी या फिर सदमे के मारे पागल हो जाएगी। इसके बारे में तो पक्का नहीं पता, लेकिन वो जो है ना खड़ी आलिया, वो बेहोश जरूर हो जाएगी।